रूल है, अगर पहले क्लाइंट आता है हमारे पास और वेबसाइट बनाने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग करते हैं। अगर हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे ना तो ना लाइक हम वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे जैसा हम यूआई डिज़ाइनिंग में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी काम करना है तो उससे पहले क्या करोगे, पहले उसका यूज़र इंटरफेस बनाओगे, फिर उसके बाद कोडिंग होगी। कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगी अगर हम बिना बिना यूज़र इंटरफेस से कोडिंग करेंगे तो। ठीक है, तो ये वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसा आप बना के दोगे, यूआई डिजाइन करके दोगे, जो कोडिंग करेगा वो सेम वही वैसी ही बिल्कुल सेम कोडिंग कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये इस तरीके से लिया। ये ऑप्शन कहाँ मिला हमें, मैं एक बार शुरू से बता रहा हूँ। यहाँ पे जाओगे, फाइल में जाओगे, न्यू फाइल लोगे। सबसे पहले आर्टबोर्ड की शॉर्टकट लिख लेना, क्या होता है, एफ। एफ दबाओगे, आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। यहाँ पे ये पूछेगा आपको किस साइज के लिए काम करना है। तो लाइक मुझे मैकबुक एयर के लिए काम करना है, या मैकबुक एयर इसके लिए काम करना है, तो मैं मैकबुक एयर ले लेता हूँ। तो मैंने मैकबुक एयर ले ली यहाँ पे, तो मैं मैकबुक एयर के लिए काम कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, ग्रिड लेनी है। ग्रिड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे लेआउट, और यहाँ लेआउट ग्रिड लिखा होगा, आप यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ग्रिड लिखी आ रही है, इस पर क्लिक करना, कॉलम कर देना। कॉलम कितने करोगे, 12 कॉलम कर देना। देन सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पे, मार्जिन कितना मार्जिन रखते हैं, 100 पिक्सल मार्जिन रखते हैं। तो लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल मार्जिन रहेगा, और ये बीच में हमारा यहाँ पे ग्रिड रहेगी। ठीक है, इसके बिना कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है, यही वाली। तो यहाँ लोगो है, यहाँ मेन्यू बार है, और यहाँ पे बटन है ना। इसे बोलते क्या है, इसे हेडर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये बैनर का एरिया है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मैं पूरी स्क्रीन पे कलर दे देता हूँ। पूरी आर्ट बोर्ड का कलर चेंज करना होता है तो आप यहाँ क्लिक करना, और यहाँ क्लिक करके ऐसे कौन सा कलर पिक करना है, आप वो कलर ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, आर्टबोर्ड का कलर चेंज हो गया, जो भी आपको आर्टबोर्ड का कलर चाहिए। आप कलर कोड भी ले सकते हो। कलर कोड कैसे मिलेगा, जैसे मुझे सेम कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ कि कौन सा कलर यूज किया हुआ है। तो यहाँ मुझे कलर दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये कलर कोड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। तो ये कलर कोड हमने कॉपी करा, और कलर कोड कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करेंगे, और ये कलर कोड मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये कलर कोड हमारा यहाँ आ गया। तो देखो ये हमारा इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, आगे समझ में। इतना करने के बाद अपन क्या करते हैं, अब यहाँ डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर डिजाइन कर लेते हैं। तो हेडर डिजाइन करने के लिए हम पहले रूलर का यूज करेंगे। रूलर की शॉर्ट की लिख लेना, शिफ्ट आर। शिफ्ट आर से रूलर आते हैं। आप भी कॉपी में लिखो। हाँ। थोड़ा सा तुम उधर ना, थोड़ा सा इधर ना, हल्का सा बस। ठीक है, शिफ्ट आर शॉर्टकट है रूलर की। इससे रूलर हाइट भी होते हैं, विजिबल भी होते हैं। आगे समझ में। आपने क्या करना है, ये रूलर को ओपन करना, और यहाँ पे आप ऐसे मार्जिन सेट कर देना कितना बड़ा आपको हेडर चाहिए। तो मैं ना, हेडर का एक साइज होता है, लिख लेना आप कितना साइज होता है। हेडर का साइज स्टार्ट होता है 85 पिक्सल से 120 पिक्सल तक जाता है। आप इसके बीच में कोई भी हेडर का साइज रख सकते हो। कितना होता है, 85 से 120 पिक्सल तक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 100 पिक्सल रख रहा हूँ। तो देखो मैंने ये रूलर को लिया, और देखो यहाँ 100 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ छोड़ दिया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं जितना भी हेडर रखूंगा वो इतने एरिया में रखूंगा। ठीक है, जूम कर लेते। जूम करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल और स्क्रॉल अप। कंट्रोल स्क्रॉल अप से जूम इन होता है, कंट्रोल स्क्रॉल डाउन से जूम आउट होता है। ठीक है, और आप कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हो।
पर मैं ना कंट्रोल का इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ना इससे क्या होता है, जितना मैं ज़ूम करना चाह रहा हूँ ना वो इतना एरिया ज़ूम होता है। और ज़ूम करने के बाद अगर आपको स्क्रीन को यूँ ड्रैग करना है तो आप स्पेस बार का यूज़ कर सकते हो ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया और ऐसे ही वो ड्रॉ करा। आ गया। ये मेरा एक बटन होगा, जो बटन यहाँ पे डिजाइन हुआ हुआ ये वाला। ठीक है। आपने डिजाइन करते टाइम ये देखना है कि मैंने आपको कॉलम बताए थे, आपको जो लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट है वो दोनों में इसी से स्टार्ट करने हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट करने हैं और यहाँ से स्टार्ट करने हैं। ठीक है। आपको ना इनके बीच में, ये जो बीच में जगह है ये नहीं छोड़नी है। आप क्या करोगे, या तो दो कॉलम कवर करोगे या एक कॉलम कवर करोगे। ठीक है, तो मैं दो कॉलम कवर कर देता हूँ, मुझे बड़ा ये बनाना है बॉक्स। बटन का साइज लिख लेना कितना होता है। बटन की हाइट होती है 48 पिक्सल। 48 पिक्सल। ठीक है, तो मैं दो कॉलम कवर कर रहा हूँ और 48 पिक्सल मैंने क्या कर रखा है, इसकी हाइट कर रखी है बटन की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एक बटन आ गया। अगर कॉर्नर राउंड करने होते हैं तो कॉर्नर राउंड यहाँ पे करने का ऑप्शन होता है, ये रहा साइड में। ठीक है, कितने राउंड करने हैं, लाइक मुझे 8 पिक्सल राउंड करना है तो मैंने वैसे बटन का 8 पिक्सल ही राउंड होता है, तो आप 8 पिक्सल राउंड कर सकते हो। अब आते हैं इसमें कोई कलर दे देते हैं। जब भी हम डिजाइन करते हैं तो ना कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं कलर कॉम्बिनेशन का। कलर हमेशा तीन ही यूज होते हैं। एक होता है ब्रांड कलर, एक होता है सरफेस कलर, एक होता है सिमेट्रिक कलर। सिमेंटिक बोलते हैं, सिमेंटिक कलर। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी इसकी क्या होती है, चेक करते हैं, गूगल बता देगा। सिमेंटिक कलर ये होती है, ये सिमेंटिक कलर, सिमेंटिक कलर, सिमेंटिक कलर। ठीक है, तो ये तीन तरीके का हम कलर हमेशा डिजाइन में यूज करते हैं। अब ब्रांड कलर क्या हो गया, हर एक कंपनी का ब्रांड होता का कलर होता है, लाइक ऑरेंज कलर एमआई का है। ठीक है, सैमसंग का ब्लू कलर है। ठीक है, हर एक ब्रांड का कलर होता है। ठीक है, तो हम ब्रांड कलर को यूज करेंगे। हम सरफेस कलर हमेशा दो ही होते हैं, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क। ठीक है, तो लाइट और डार्क हमारा सरफेस कलर होगा। ठीक है। थर्ड होता है हमारा सेमेटिक कलर। सेमेटिक कलर क्या काम आता है, ये लाइक जैसे कि पेमेंट करी है आपने तो ग्रीन कलर का सिंबल आ जाए, आप पेमेंट फेल हो गई तो रेड कलर का सिंबल आ जाए, अगर बीच में अटक गई है तो वार्निंग कलर का सिंबल आ जाए, तो मतलब वो ऑरेंज कलर का सिंबल आ जाए। वो सब चीज़ें हम सेमेंटिक कलर को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है। तो ये कलर हमारे होता है, इसमें इन्फॉर्मेटिव कलर भी होता है, ब्लू कलर। ठीक है, डिफॉल्ट के लिए। तो इनको बटन्स में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो अपन ये, हमको ये समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, अब इसमें कलर दे देते हैं। तो लाइक मैं इसमें दे रहा हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, मैं कलर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ये वाला। ठीक है, और एक और बटन दे दिया मैंने यहाँ पे, इसका कलर दे रहा हूँ मैं प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने कॉपी कैसे करी है और कलर कैसे चेंज करा है, देखो आपने इस पर क्लिक करना है, नीचे कलर का ऑप्शन आएगा, आपको कौन सा कलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लेना। ये कलर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी करने के लिए आपको ऑल्ट दबाना है और ये ड्रैग करना है, तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब आपको कौन सा कलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, ये कलर आ गए इस तरीके से। क्लियर है, तो दो बटन बन गए हमारे पास। ऐसे हमने बटन बना लिए। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, लोगो होता है इसमें हेडर में, तो मैं लोगो अपनी इसी वेबसाइट का ले लेता हूँ। कोई इमेज को प्लेस कराना होगा तो कैसे कराएंगे, जैसे ये लोगो है, आपको ये उठाना है, देखो ऐसे, और उठा के यूँ रख देना है यहाँ पे। तो आप इमेज को इस तरीके से प्लेस करा सकते हो। इमेज का साइज कम ज़्यादा करने के लिए देखो आपके पास ऑप्शन है, ये रहा, हाइट और विड्थ। आपको कितना चाहिए, लाइक मुझे 100 पिक्सल चाहिए तो आपने 100 पिक्सल कर दिया, तो देखो लोगो हमारा ये आ गया, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है,
कहाँ रखना है आपने, यहाँ से सेट कर लो। हाँ राइट, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो जब हम शिफ्ट दबा के करते हैं तो भी क्या होता है, वही चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे वे तो राइट चेंज हो रहा है। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो वे तो राइट दोनों चेंज होती है हमारे, है ना। और अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, ये लॉक होना चाहिए बस। ये लॉक नहीं हुआ तो आप सिर्फ विथ चेंज होगी, देखो हाइट चेंज नहीं होगी, तो आप इसे लॉक रखना हमेशा। ठीक है, और आपको क्या साइज चाहिए आप यहाँ से सेट कर लो। ये आ गया और हमने यहाँ पे लोगो हमारा इस तरीके लग गया। तो हमारी ये देखो इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास। ये बटन मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना बड़ा बटन नहीं चाहिए ये। तो मैंने यहाँ से इसको उठा के यहाँ से छोटा कर दिया इस तरीके से। बटन का हाइट इतनी रखना है जितनी मैंने आपको बताई, 48 पिक्सल। अब मुझे मेन्यू बार चाहिए यहाँ पे, होम अबाउट सर्विस इस तरीके से। तो मैंने टाइप टूल लिया और यहाँ पे लिख दिया होम। ठीक है, इसके बाद स्पेस भी चाहिए होगा, ऐसे तो आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 स्पेस दे दिए मैंने यहाँ पे। इसी की कॉपी करी, 2 3 4 5 पेस्ट कर दिया मैंने। कैसे करा समझ में आया आपको? देखो होम मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने 1 2 3 4 5 बार स्पेस दिया। फिर मैंने क्या करा, शिफ्ट दबा के से क्लिक करा, या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉपी करा कंट्रोल सी दबा के। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इससे क्या हुआ, देखो हाईलाइटर इधर आ गया। अब जो लिखा आएगा वो यहीं से आएगा, कंट्रोल वी, 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने सेट कर लिया यहाँ पे ये रहा। ठीक है, आगे ये चीज तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर क्या चीज चाहिए मुझे, होम अबाउट अस सर्विसेज गैलरी करियर कॉन्टेक्ट, जो भी लिखा होता है करियर और कॉन्टेक्ट अस। यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया था तो मैं दे देता हूँ एक बारी। 1 2 3 4 5 बस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, देखो ये ऐसा आ गया। अच्छा, जो भी हम फॉन्ट यूज करेंगे उसका साइज होता है, मैंने कल बताया था आपको कितना होता है, 15 टू 16 पिक्सल। तो हमेशा 15 पिक्सल साइज रखना है हमने। तो साइज जो रहेगा वो 15 पिक्सल रहेगा हमारा फॉन्ट का। आ गया। हो गया, देखो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसमें लिख लेते हैं कंटेंट। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना अप्लाई नाउ, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने की शॉर्टकट है कंट्रोल बी। और दबा के ड्रैग करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ लिख दिया हमने ब्राउजर। अब जरा रन करते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे। रन कैसे करेंगे, प्ले का बटन जो है ना उस पर क्लिक करेंगे, रन हो जाएगा। तो देखो हमारा डिजाइन जो है मैकबुक में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके दिखाई दे रहा है। कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक मुझे हेडर में थोड़ा मार्जिन रखते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे डिवाइडर से आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैकबुक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा साइज डिज़ाइन अपना सबको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे, ग्रुप हो जाएगा अपने साथ। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, तो मैंने इसको नीचे यहाँ पे ऐसे रख लिया। हाँ बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं, तो देखो डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा आ गया। आगे समझ में, तो हमारा मैकबुक में इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्लियर है, आपको समझ में आई ये चीज? सेकंड क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे कंटेंट चाहिए। टाइप टूल लिया, यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट ले लिया, तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको मैं फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेता हूँ, ये आ गया। इसके फॉन्ट के साइज को कम कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से कम होता है, ग्रेटर देन साइन से फॉन्ट का साइज बढ़ता है, लिख लेना ये।
कंट्रोल शिफ्ट से लेस देन साइन से फॉन्ट का साइज कम होगा और ग्रेटर देन साइन से फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने। हेडिंग का साइज बड़ा होना चाहिए। हेडिंग का साइज 50 पिक्सल तक जाता है, 55 50 पिक्सल तक। कंट्रोल 50 तक, 55 तक। तो हमारे पास इस तरीके से क्या हो गया, कंटेंट आ गया। मुझे नीचे पैराग्राफ चाहिए, लाइक मैं कुछ कंटेंट यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइन मुझे कॉपी करनी है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अपन को क्या करना है, टाइप टूल लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। फॉन्ट का साइज अगर नॉर्मल कंटेंट है तो उसका साइज कितना रहता है, 15 पिक्सल। तो 15 रहता है, वो बोल्ड नहीं रहता, वो हमारा नॉर्मल रहता है। तो कंट्रोल वी करके हमने हटा दिया। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बटन ले लेते हैं। और बटन का साइज कितना बताया मैंने आपको, 48 पिक्सल। 50 तक जा सकते हो। ठीक है, या तो एक कॉलम लेना है, दो कॉलम लेना है, तीन कॉलम कवर करना है। हेलो, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा। सर ये आप मुझे थोड़ा देर बाद कॉल कर लीजिए, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हाँ, तो आगे हमने, अब मुझे क्या करना है, कलर देना है। यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। अगर सेम कलर लेना होता है तो उसकी शॉर्टकट है आई। आई दबा दोगे, जहाँ भी क्लिक करोगे वो कलर आ जाएगा। ठीक है, लाइक इस पे क्लिक किया आई दबा के, ये कलर आ गया। ठीक है, यहाँ क्लिक करा, ये कलर आ गया। तो आप यानी जहाँ भी क्लिक करोगे वो कलर आ जाएगा, आई दबा दो। स्क्रीन को ड्रैग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, और अगर मुझे मूव करना है तो स्पेस बार दबा के मैं ऐसे कर रहा हूँ। टाइप टूल, सिलेक्ट किया, उठा के मैंने यहाँ रख दिया। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, राउंड करने के लिए यहाँ से राउंड। तो देखो हमारे पास ये स्क्रीन इस तरीके से बन के आ गई। यहाँ पे आगे स्क्रीन प्ले करते हैं, तो देखो हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है ये? आगे समझ में? मैं चाहता हूँ ये पूरी स्क्रीन पे ना एक ही एरिया कवर करके चले। मैं एक बटन और लगाता हूँ। ठीक है, अपन ने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल जी दबा के ग्रुप बना लिया, ये इन सबको सिलेक्ट करा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, इन सबके बीच की स्पेसिंग इक्वल रहेगी। मैंने सबको सिलेक्ट करा, कंट्रोल जी, और इस पेज को मैंने यहाँ पे ऐसे स्क्रीन को बिल्कुल बीच में रख दिया। तो जब हम यू ड्रैग करेंगे ना, तो ये जब भी बिल्कुल बीच में आ जाएगा स्क्रीन के, तो अपने आप ना ये देखो लाइन दिखा देगा। तो देखो हमारे पास ये इस तरीके से आ गई, जो हमें हमारी वेबसाइट में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पहली स्क्रीन हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। आगे आपको समझ में? हाँ, देखो सिमेट्रिक कलर जैसे बटन्स में दे सकते हैं, बटन्स में, आइकन्स में। ठीक है, और अभी सरफेस कलर की हमने बात नहीं करी क्योंकि हम बैनर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है,
तो सरफेस कलर हमारा जो सेकंड स्लाइड आएगी वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास डिजाइन कुछ इस तरीके से बन गया, पहली स्क्रीन हमारी इस तरीके से बन गई। यहाँ पे मैं एक फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ। अच्छा, जो वेबसाइट होती है उसके अंदर ना डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस चीज़ की है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। सर्विस बेस्ड वेबसाइट में ना फॉर्म ना हमेशा हम कोशिश करते हैं ऊपर ही आ जाए, ताकि क्योंकि क्या होता है सर्विस किसी को चाहिए होती है तो उसे जल्दी रहती है कि जल्दी हाँ ये मैं ढूंढ के बुक कर दूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट बेस में वो क्या होता है, पूरा प्रोडक्ट देखता है, फिर उसके बाद वो उसे उसके रिव्यू पढ़ेगा, तो उसमें फॉर्म हमारा नहीं होता, ठीक है। पर सर्विस बेस्ड साइट में हमें यहीं पर ही स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं पहली स्क्रीन में फॉर्म दिख जाए, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी ऊपर यहीं दिख जाए। तो देखो मैं यहाँ पे इसका एक फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ। इसका साइज देख लेते हैं क्या साइज रहेगा। ये बिल्कुल सेंटर में देखो, कॉर्नर को राउंड कर लिया यहाँ पे हमने। यहाँ पे एक बटन दे देते हैं। फॉन्ट का साइज कम कर लेते हैं। साइज कितना रखना है इसका, ये हेडिंग है तो इसका साइज मैं 18 कर रहा हूँ। कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड कर दिया, और इसके अंदर मैं नीचे कंट्रोल यू दबा के अंडरलाइन कर देता हूँ। कंट्रोल यू शॉर्टकट होती है अंडरलाइन के लिए, लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर हेयर लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से आ रही है मेरे पास। अब यहाँ मुझे कुछ भी जैसे इनपुट बनानी है तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक देते हैं, शेडो मार देते हैं। शेडो कहाँ आती है, शेडो आती है नीचे लास्ट में, यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ शेडो आती है। कितनी शेडो रखनी है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आ गया। कितना ब्लर करना है वो यहाँ से ब्लर कर देते शेडो को। इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और उठा के ऑल दबा के ड्रैग कर लिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की होती है, कमांड डुप्लीकेट करने के लिए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बटन कॉपी कर लेता हूँ। बटन कैसे कॉपी करा मैंने, इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट दबाया, इसको भी सिलेक्ट करा, ऑल दबा के मैंने क्या करा, बटन को यहाँ रख दिया। बटन को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो देखो मेरा ये यहाँ पे इस तरीके से बटन है। और अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है ये, क्योंकि जब यहाँ पे ड्रैग करोगे ना ऑटोमेटिक बताएगा कि देखो बिल्कुल मैच कर गई है, मैच कर गई है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया है। अब चेक कर लेते हैं अपन। तो ये देखो हमारे अप्लाई हेयर प्रोसेस इस तरीके से, ठीक है। आगे आपको पहली स्क्रीन समझ में आगे कैसे बनानी है। तो पहली स्क्रीन इसी तरीके से डिजाइन करनी है। मैंने आपको बताया शेडो कैसे आती है। शेडो लाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इफेक्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे, शेडो आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हल्की हल्की शेडो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है और यहाँ हमारा मेन्यू आ रहा है। तो ये पहली स्क्रीन डिजाइन होगी। तो यूआई डिजाइनिंग करते टाइम आपको ये सारी चीजें देखनी होती है कि आपका ग्रिड सिस्टम का फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ से और यहाँ से मार्जिन इक्वल आ रहा है, मतलब अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आपने अभी क्या करना है, ये ऐसी स्क्रीन ही डिजाइन करनी है, मेरी ये वाले डिजाइन की कॉपी करनी है, ये वाले डिजाइन की कॉपी करनी है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ ये चीजें, ठीक है। अभी मैंने और कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको रेक्टेंगल कलर देना और किस तरीके से हम शेप को बनाते हैं वो बता देना। तो अभी इतना ही करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज ना वो ये डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी के लिए करते हैं। तो हम इसके लिए भी बात करेंगे अलग से, फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, फॉन्ट कैसे लगाते हैं। तो अभी फिलहाल अभी 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 हाँ राइट, कुछ कुछ तो है इसके अंदर। जैसे कि अगर आपको कॉमन कॉमन फॉन्ट देखे, पॉपिंस फॉन्ट ज़्यादा यूज़ होता है, तो पॉपिंस फॉन्ट इसके अंदर है ही जगह, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे रोबोटो फॉन्ट इसके अंदर है। तो मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा फॉन्ट कैसे इंस्टॉल हो गए। अभी आप इतना ही सेट करें, ठीक है। ये बनोगे, आपको समझ में आया।